मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। और जैसे कि आप थंबनेल में देख चुके हैं, हम लोग बात करने वाले हैं बिहार इंटीग्रेटेड बीएड। जी हाँ, जो 4 साल का आपका बीएड होता है, जिसमें बीएससी बीएड के नाम से या फिर उसको बीए बीएड के नाम से जाना जाता है। तो उसके एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी प्रॉपर कैसे करनी है, कौन से बुक पढ़ने हैं, कहाँ से आपको मटेरियल लेने हैं और किस रूप में आपको तैयारी करनी है कि एक जो खास कटअप होता है उसको आप पार कर लेते हैं और इजीली आपका एडमिशन होता है। देखिए, सबसे जरूरी बात क्या है कि जब आप गवर्नमेंट का एंट्रेंस देते हैं और उसे क्वालिफाई करते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज में जो एडमिशन होता है तो आपका फी कम लगता है, साथ में स्कॉलरशिप पास होते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ने का मजा कुछ और है। तो इसमें हम लोग बात करें, सबसे पहले मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग फॉर्म भर चुके होंगे और तैयारी भी कर रहे होंगे। देखिए, समय कम है, हालांकि मार्केट में इसमें बुक कम आ रहे हैं, चीजें उस रूप में उपलब्ध नहीं है, फिर भी मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। सबसे पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं। आपको पता है कि 120 क्वेश्चन होता है। अच्छी बात क्या है, निगेटिव मार्किंग नहीं होता है और साथ में आपको प्रॉपर 2 घंटे का समय मिलता है। मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 1 मिनट का होता है और 1 मिनट का समय मिलता है और इस तरह से आपको 120 क्वेश्चन 120 मिनट मिलता है। और सिलेबस इस रूप में है कि मैक्सिमम क्वेश्चन जीके जीएस का होता है, 40 प्रश्न आपके जीके जीएस के होते हैं, बचे 25 प्रश्न आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के होते हैं, क्योंकि बीएड एक टीचर ट्रेनिंग कोर्स होता है। और जैसे कि आपका सीईटी बीएड होता है वैसे ही साथ में आपका 15 क्वेश्चन हिंदी के होते हैं, 15 इंग्लिश के होते हैं और आपका 25 जो क्वेश्चन होते हैं वह रीजनिंग के होते हैं। अब बात है कि सर किस पे ज्यादा फोकस करना है, मैं उसकी चर्चा कर लेता हूं। तो आपको 40 जीएस के प्रश्न जो होते हैं उस पर आपको प्रयास करना है कि 30 प्लस स्कोर करना है। बाकी कैसे करना मैं चर्चा कर दूंगा अभी, और वीडियो में बने रहेंगे। 25 जो रीजनिंग के प्रश्न होते हैं मैक्सिमम बच्चे उसमें स्कोर करते हैं और आप भी इजिली 23-24 स्कोर कर सकते हैं। उसी रूप में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, 25 प्रश्न होते हैं, उसमें भी आप 15-17 इजिली कर सकते हैं। और हिंदी इंग्लिश रही तो इंग्लिश की तो मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि बिहार में इंग्लिश का वो लेवल आपको पता ही है, फिर भी आप 6-7 इजिली कर सकते हैं और हिंदी 10 से 12 कर सकते हैं। तो ये आपका ओवरऑल मैंने एक स्कोर बताया कि अगर आप 70-80 के आसपास चले जाते हैं तो आप सेफ जोन में चले जाते हैं, आपका रिजल्ट होता है। तैयारी कैसे करनी है, तो आपको सबसे पहले प्रीवियस पेपर लेना है। जी हाँ, मार्केट से आपको प्रीवियस पेपर लेना है। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं, ये आपको मार्केट से यूनिक पब्लिकेशन का चीप एंड बेस्ट है, अच्छा क्वालिटी है। मैं आपको रेफर करूंगा कि इसको आपको लेना है। इसमें क्या मिलता है, आपको हल प्रश्न पत्र मिलता है। जैसे 2023 का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, 22 का, 21 का, 19 का, 18 का, वो सारी चीजें मिल जाती है। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस वर्क मिलता है, मतलब कि आपको प्रैक्टिस करते हैं जब और क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो आपको आइडिया लगता है कि किस तरह से प्रश्न पूछे गए हमारे एग्जाम में। तो सबसे पहले जरूरी है कि आप 2023 का क्वेश्चन पेपर लेकर सॉल्व करेंगे और डीप एनालिसिस करेंगे। इसके अलावा आप चाहें तो इसका एक गाइड भी आता है। ये 4 साल के लिए जो बीएड है, इंटीग्रेटेड बीएड है, इसका एक गाइड भी आता है प्रॉपर, आप इसे भी ले सकते हैं। इसमें भी आपको चीजें उस रूप में मिल जाएंगी, प्रैक्टिस वर्कबुक मिल जाएगा, या फिर आप अगर ऑनलाइन देखना चाहेंगे तो एक टेक्स्ट बुक आता है। टेक्स्ट बुक का आप वहां से टेक्स्ट बुक का आप चाहें तो टेस्ट सीरीज ले सकते हैं या वहां से क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं, हालांकि परचेजिंग करना पड़ेगा। तो अब बात है कि सर कैसे हम सेट बनाएं या क्या पढ़ें। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है बच्चों के लिए कि सर क्या पढ़ें, उससे ज्यादा जरूरी है क्या नहीं पढ़े। तो वीडियो में बने रहेंगे, मैं बता रहा हूँ उससे ज्यादा जरूरी है क्या नहीं पढ़े। तो देखिए, अगर आपके पास नॉर्मल लूसेंट है तो आप उसे देख सकते हैं, या आपके पास 10th या 12th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप उसे देख सकते हैं। हालांकि रीजनिंग आपको पढ़ने की जरूरत है, मुख्य रूप से आपका जो चीजें हैं सिलेबस के रूप में उसको पढ़ने की जरूरत है। मैं यही कहूंगा कि आप पर डे प्रैक्टिस करें, पढ़ाई कम भी करें, लेकिन पर डे आपको 2 टेस्ट सीरीज मारना है, उसका स्कोर एनालिसिस करना है। अब मैं बताता हूं कि जब आप सेट बनाए तो आप प्रॉपर 2 घंटा का टाइम लें और अपना बेस्ट देने का प्रयास करें। जो क्वेश्चन बन जाए उसे बनाएंगे, जो नहीं बने उसके स्किप करेंगे। अक्सर एग्जाम में क्या होता है कि बच्चे कहते हैं सर समय कम पड़ गया या फिर क्वेश्चन छूट गए। ये ऐसा इसलिए होता है कि उनके पास एक स्ट्रेटजी नहीं होता। देखिए, पेपर सॉल्व करने का एक अपना स्ट्रेटजी होना चाहिए। जैसे कि आपके पास ये होना चाहिए कि मुझे कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं, कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं। जैसे कि मैं बताऊं, क्या आपको 120 में 120 करने हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं करने। आपको 120 में 100 अगर टारगेट लेके चलते हैं तो मैक्सिमम है। तो आपको ये मान के चलना है कि मुझे 20 क्वेश्चन छोड़ने होते हैं। तो अगर हार्ड वाले 20 प्रश्न हम नहीं बनाते हैं तो कोई बात नहीं, नो डाउट, आपको हैप्पी मूड में रहना है। तो आपको वैसे प्रश्न पहले करने हैं जो इजी टाइप के, वन व्यू उसको बोलते हैं, कि एक नजर में आपको एग्जाम में जब चलना है तो 1 से लेकर 120 तक के प्रश्नों को आपको पहले चेक करना है, क्रॉस चेक करते हुए निकलते जाना है। जिस भी प्रश्न पे 10 से 20 सेकंड का समय लगे, अगर उससे ज्यादा समय लगे तो आपको स्किप कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। बात का ध्यान रखें कि हमको वैसे प्रश्न को लेकर चलने हैं जो इजी टाइप के, पहले उन्हें प्राथमिकता देना है। हार्ड वाले प्रश्न में समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है। और आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे 100 के आसपास स्कोर करने हैं।
तो आप सेट बना रहे हैं तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने उसको छोड़ के निकले। और देखिए घर पे आप सेट बनाते हैं तो उसका एक्सप्लेन जरूर पढ़िए, जो गलती प्रश्न हो जाए उसको एक्सप्लेन पढ़िए। साथ में इस चीज का ध्यान रखिए कि ऐसे कौन से टॉपिक है जहां से प्रश्न आ रहे हैं और आपने उस तरह के प्रश्न को छोड़ दिया है या नहीं बना पा रहे हैं। तो जरूरत उसी चीज का है कि आप जब सेट बनाते हैं, प्रीवियस पेपर बनाते हैं और आपसे जहां से प्रश्न नहीं बन रहा है, इसका मतलब कि आपको उस चीज को पढ़ने की जरूरत है, उसकी तैयारी करने की जरूरत है। तो आप डीप एनालिसिस करेंगे, आप खुद से ही प्रैक्टिस सेट मारिए और एक्सप्लेन को देखिए, जो जो प्रश्न गलती है उसको नोट डाउन कीजिए एक्सप्लेन से, साथ में उस तरह के टॉपिक को उसी समय पढ़ के क्लियर कीजिए। अगर आप पर डे प्रैक्टिस सेट 2-3 लगाते हैं तो मतलब श्योर है कि आपका रिजल्ट बन रहा है, और मेरी शुभकामना रहेगी आपका रिजल्ट बनेगा। बाकी आपको तैयारी से संबंधित किसी तरह का दिक्कत हो रहा है, आप वीडियो में कमेंट करेंगे, आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ओके, जय हिंद, जय बिहार।